अब स्टोक्स थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस वाई प्लस जेड डी जेड वेयर c इज बाउंडेड बाई इन ट्राइंगल 2 0 0 0 3 0 0 0 6 है ना। तो ये दिया हुआ है x एक्सिस का पॉइंट 2, y एक्सिस का पॉइंट 3, z एक्सिस का पॉइंट 0। ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो अपन ने एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए ले रहा है, वो हो गया 2 0 0। वाई एक्सिस का पॉइंट बी ले लिया, वो हो गया 0 3 0। जेड एक्सिस का पॉइंट हो गया 0 0 6। अब ए टू बी लाइन को ज्वाइन कर दिए, बी टू सी लाइन को ज्वाइन कर दिए, सी टू ए लाइन को ज्वाइन कर दिए, तो एक क्या बन गया अपन को, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को है ना 2 0 0 0 3 0 0 0 6 से अगर अपन एक एक सरफेस को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए, जेड एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा। और उसके अबाउट अगर अपन इस लाइन ट्राइंगल को लाइन को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा 3x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। सेकेंड लाइन होगा b टू c पे, b की वैल्यू क्या है 0 3 0, तो y बाई 3 प्लस 0 0 6 मतलब z बाई 6 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2y प्लस जेड इक्वल टू 6 है ना। अब थर्ड लाइन है c टू a, c पॉइंट है 0 0 6 और a पॉइंट है 2 0 0, तो x बाई 2 प्लस जेड बाई 6 इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अपन को 3x प्लस जेड इक्वल टू 6। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास प्लेन का इक्वेशन। तो इक्वेशन का लाइन बन गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन का लाइन बन गया 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6। क्योंकि x किस पॉइंट पे कट हो रहा है 2 पे, y किस पॉइंट पे कट हो रहा है 3 पे, z किस पॉइंट पे कट हो रहा है 6 पे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का ट्राइंगल ABC बनेगा x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस जेड बाई 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन x और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तीनों लाइन हो गए, एक लाइन हुआ AB, दूसरा लाइन हुआ BC, तीसरा लाइन हुआ CA। अब वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम है, तो स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इनटू ds का फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब दो कंडीशन है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड की कंडीशन है, दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड की कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन f डिफाइंड है x प्लस वाई आई प्लस 2x माइनस जेड जे प्लस वाई प्लस जेड के, है ना। तो x प्लस वाई f1 की वैल्यू है 2x माइनस जेड, f2 की वैल्यू है y प्लस जेड, f3 की वैल्यू है, और जब f डॉट डी आर करेंगे तो f डॉट डी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस वाई प्लस जेड डी जेड के फॉर्म पे। ठीक है, अब कंप्लीट 3 लाइन्स हैं, तो कंप्लीट लाइन इंटीग्रेशन को अपन डिफाइन कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। फर्स्ट लाइन C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर AB लाइन की बात करें तो प्लेन हो रहा है XOY प्लेन। O पॉइंट है हमारे पास 0 0, A पॉइंट है हमारे पास 2 0, B पॉइंट है हमारे पास 0 3। इस XY प्लेन पे Z की वैल्यू क्या है 0 है, DZ की वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर F डॉट डी आर पे पुट करते हैं DZ 0 मतलब थर्ड पॉइंट पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, Z इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई। ठीक है, अब वो देखते हैं, लिमिट देखते हैं। x की लिमिट क्या हो रही है 0 to 2 है ना, और प्लेन लाइन का इक्वेशन क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो y को रिप्लेस कर देंगे अपन, y को रिप्लेस करेंगे 6 माइनस 3x बाई 2 से, तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट 0 हो जाएगा माइनस 3/2 dx। और x की लिमिट क्या हो रही है, x की लिमिट a टू b पॉइंट पे जा रहा है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है 2 to 0 पे।
तो इसलिए लिमिट ऑफ एक्स हो गया 2 to 0। तो अब पुट कर देना है, लाइन इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ एक्स 2 to 0 है ना। इक्वेशन पे अपन ने एफ डॉट डी आर पे एक्स प्लस वाई डी एक्स होगा प्लस 2x डी वाई होगा। अब y की वैल्यू क्या हो रही है 6 माइनस 3x/2, 6 माइनस 3x/2 डी एक्स प्लस 2x डी वाई की वैल्यू क्या हो रही है -3/2 डी वाई सॉरी डी एक्स। इन सारी वैल्यू को अपन पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट इंटीग्रेशन की क्या है 2 to 0 3 माइनस 7x/2 डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 3x माइनस 7x²/4 लिमिट 2 to 0। अपर लिमिट पे वैल्यू 0, लोअर लिमिट पे वैल्यू माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा -6 प्लस 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा +7 मतलब वैल्यू हो गई +1। ये हो गया हमारे पास एक जो XY प्लेन है ना, जो XY प्लेन है इस लाइन के लिए इंटीग्रेशन मिल गया लाइन A to B। अब B to C जाना है, B to C जाने के लिए लाइन का इक्वेशन क्या है y/3 + z/6 = 1। x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0 तो dx भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से फिर से देख लो, जो हमारे पास f की वैल्यू है, x की वैल्यू 0, dx की वैल्यू 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, -z dy प्लस y प्लस z dz होगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रहा है इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रहा है 2y प्लस z = 6 बन रहा है। तो z की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2y, तो dz क्या होगा -2 dy, -2 dy हो जाएगा। और प्लेन कौन सा है हमारे पास yz प्लेन है। तो yz प्लेन के लिए देखना y की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, y की लिमिट b to c जा रहा है, तो y की वैल्यू 3 और c पे क्या है 0, तो लिमिट ऑफ y हो गया 3 to 0। ठीक है, यहाँ पे अपन को मिल गया dx 0, x = 0, z = 6 माइनस 2y, dz = -2 dy। अब यहाँ पे dx 0 हो गया था, x = 0 हो गया था, -z dy प्लस y प्लस z dz हो गया। अब -z मतलब z की वैल्यू पुट किया -6 प्लस 2y dy प्लस y प्लस z की वैल्यू -6 माइनस 2y मतलब ये हो गया 6 माइनस 2y, dz की वैल्यू की -2 dy। लिमिट क्या हो गया हमारे पास 3 to 0, वैल्यू ओपन कर लिए, dy कॉमन निकाल ली, -6 प्लस 2y -12 प्लस 2y, इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या हुआ 4y माइनस 18 dy। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 3 to 0, इंटीग्रेट किए 4y²/2 माइनस 18y, तो फिर से लिमिट पुट किया, अपर लिमिट पे वैल्यू 0, लोअर लिमिट पे साइन -9 मतलब 36/2 मतलब ये 18 हो जाएगा, और प्लस 54 मतलब वैल्यू क्या हो गई 36। यो क्या करो C2 पे वैल्यू। अब C3 पॉइंट पे जाना है, C3 पॉइंट के लिए फिर से हमारे पास सरफेस इसी फॉर्म पे है। C3 पॉइंट कहाँ पे में C3 लाइन कौन सा मिल रहा है अपन को, C3 लाइन मिल रहा है C2a के लिए प्लेन कौन सा है हमारे पास XOZ प्लेन है। XOZ प्लेन पे y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0 to 2 और z की वैल्यू क्या है 6 to 0। और लाइन का इक्वेशन क्या है x/3 प्लस x/2 प्लस z/6 = 1। इस कंडीशन पे यहाँ पे देखना कि वैल्यू क्या हो जाएगी XOZ के लिए y की वैल्यू 0, dy 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 मतलब इक्वेशन हो जाएगा x dx, y की वैल्यू 0 तो इक्वेशन हो जाएगा z dz। ये हो गया x dx प्लस z dz। अब ये 2z प्लस 6x = 12 है, z प्लस 3x = 6 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 3x, dz की वैल्यू हो गई -3dx। और वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है C2a पे जा रही है, C2a पे जा रही है मतलब x का लिमिट क्या होगा 0 to 2 होगा, तो x की लिमिट हो गई 0 to 2। इक्वेशन में पुट कर दिए y0 तो x dx प्लस y0 dy 0 कैंसिल आउट, y0 z dz, z की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3x, dz की वैल्यू क्या है -3dx। अब लिमिट पुट करके सॉरी मल्टीप्लाई करके वो पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है, x -18 प्लस 9x तो ये हो गया 10 माइनस 18x, 10x माइनस 18, फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 10x²/2 मतलब -18x। लिमिट हमारे पास अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट है 2 तो 4/2 मतलब ये हो गया 20 -36 मतलब वैल्यू क्या हो गई -16। तो कंप्लीट लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 1 प्लस 16 माइनस 16 = 21। ये हो गया हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब अपन के पास फिर से
स्टोक्स थ्योरम पे वेरीफाई करना है तो राइट साइड क्या है, कर्ल एफ एन कैप डी एस के फॉर्म पे है। तो अब इस फॉर्मूले से अपन को वैल्यू लाना है, वो भी क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या, कर्ल एफ डॉट एन डी एस होता है। कर्ल एफ मतलब एक्स प्लस वाई, F1 की वैल्यू 2x माइनस जेड, F2 की वैल्यू है y प्लस जेड, F3 की वैल्यू तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एक्स प्लस वाई 2x माइनस जेड y प्लस जेड। अब आई के कोफिशिएंट के लिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, डेल बाई डेल वाई तो वैल्यू 1 हो गई, माइनस माइनस प्लस 1 तो वैल्यू 2 हो गई। जे के लिए लेके चल रहे हैं, प्लस जे लेके चल रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा। प्लस के लेके चल रहे हैं तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2i प्लस के का फॉर्म, ये हो गया कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू। अब हमारे पास जो सरफेस है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो है 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6 है। तो इस सरफेस से n की वैल्यू फाइंड करनी, हमारे पास इक्वेशन स्टोक्स थ्योरम पे क्या होता है, कर्ल एफ होता है, एन कैप होता है, डी एस होता है। कर्ल एफ तो मिल गया, अब एन कैप किससे मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन से मिलेगा। अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं तो पहले नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल के लिए सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो नॉर्मल फाइंड करेंगे आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड से। तो ये हो गया 3i प्लस 2j प्लस के, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो 3i प्लस 2j प्लस के रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 1 मतलब रूट 14 हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि जो ये 3 डायमेंशन प्लेन है उसको 2 डायमेंशन प्लेन पे प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। तो 2 डायमेंशन प्लेन मतलब केवल ये ए और बी की बात करेंगे अपन, ए बी, और ये हो गया ओ का पॉइंट। ए का पॉइंट क्या है 2 0, ओ टू ए की वैल्यू क्या है 2 और ओ टू बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अगर इसको सिंपल ट्राइंगल के फॉर्म पे बनाए अपन तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा ये हमारे पास, और होगा ओ ए बी का फॉर्म, ये हो गया लेंथ 2 और ये हो गया लेंथ 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टोक्स थ्योरम का उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि कर्ल एफ डॉट एन कैप डॉट डी एस। डी एस किसके लिए होगा, एक्स वाई प्लेन के लिए। तो एक्स वाई प्लेन के लिए डी एस की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई प्लेन के लिए डी एस की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस के अपॉन रूट 14। एन डॉट के फाइंड करेंगे तो के डॉट के 1 होता है, बाकी से 0 हो जाएगा तो 1 बाई रूट 14। डी एस की वैल्यू क्या मिलेगी, डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के मॉडुलस वैल्यू तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो रूट 14 डी एक्स डी वाई हो गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले पे पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला अपन के पास, कर्ल एफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल है इंटू डी एस की वैल्यू, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू 2i प्लस के का फॉर्म है। एन कैप की वैल्यू मिल रही है 3i प्लस 2j प्लस यूनिट नॉर्मल के प्लस रूट 14। डी एस की वैल्यू मिल रही है रूट 14 डी एक्स डी वाई, रूट 14 कैंसल आउट हो गया। आई डॉट आई मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 6, जे के डॉट के मल्टीप्लाई मिलेगा तो 1, जे से मल्टीप्लीकेशन पे वैल्यू 0 हो जाएगी तो 6 प्लस 1 की 7 हो गया। रूट 14 कैंसिल आउट हो गया तो डी एक्स डी वाई होता है, ये वैल्यू हो गई डी एक्स डी वाई की वैल्यू हो गई। अब अपन के पास एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। तो एरिया कौन सा हमारे पास, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, हाइट की वैल्यू 3 लेके चलेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट से 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 के अपन के पास कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या हो गई 21। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो गई। तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपन क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड में स्टोक्स थ्योरम से थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।